नमस्कार, स्वागत है मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज जुनून, सच दिखाने का बुलेटिन। बात करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिलेंगे सीएम योगी। आज होगी सीएम योगी और भागवत की मुलाकात। लखनऊ में संघ कार्यालय में दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। आज रात 8 बजे ये मुलाकात हो सकती है। लखनऊ दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इस पूरी संभावना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हो सकती है। तो लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इस बीच देखिए पूरी संभावना है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। शाम 8 बजे के करीब ये मुलाकात बताई जा रही है। तो संघ कार्यालय में ये मुलाकात होती है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए संघ कार्यालय भी पहुंच सकते हैं और जो समय निकलकर सामने आया है वो 8 बजे बताया जा रहा है। तो एक तरफ जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर है, उत्तर प्रदेश का उनका ये दौरा और यूपी की राजधानी लखनऊ में उनकी मौजूदगी, और इस बीच पूरी संभावनाएं हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय निकालकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। रात करीब 8 बजे ये मुलाकात हो सकती है। तो संघ और संगठन के बीच की जो दूरियां थी कम करने के लिए इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात पर सभी की निगाहें रहेंगी। और जब भी प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में होते हैं या उत्तर प्रदेश में हैं, वो अपने आप में काफी खास होता है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ का दौरा और इस बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो हो सकता है कि संघ कार्यालय जाकर मोहन भागवत के मुलाकात करें। और अगर ये मुलाकात होती है तो देखिए क्या कुछ उस मुलाकात के बाद निकलकर आता है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, दूसरी तरफ 2027 के चुनाव सर पर हैं और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जो नुकसान उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उसकी एक वजह जो निकलकर सामने आई थी वो थी संघ और संगठन की दूरियां। तो उस खाई को जो है कम किया जा सके और मजबूती के साथ इस रिश्ते को एक बार फिर से और गहराई दी जा सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ, और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पुनीत मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, देख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में हैं और ऐसे में संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख मोहन भागवत से मिल सकते हैं। अगर ये मुलाकात होती है तो कितनी भावनाएं और कितने बजे? भागवत का 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ का दौरा है। आरएसएस के शताब्दी पूरे होने पर कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए थे। कल वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन के कार्यक्रम में हुए थे। इसके अलावा कुटुंब की बैठकें थी, उसमें उन्होंने भाग लिया है। और जिस तरीके से मोहन भागवत लगातार कार्यक्रमों में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश सक्रियता बता रही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर के हम बढ़े या फिर हम बात करें आने वाले पंचायत चुनाव या अन्य जो राजनीतिक चल रहा है, जो मसला चल रहा है, उसको लेकर के आप देखिए पिछले कुछ समय में काफी विवाद हुए। यूजीसी को लेकर के कुछ लोग बीजेपी से हुए, तमाम तरीके की जो कवायद हुई है उस पर अब जरूरत है मंथन की और उसको समाप्त करने की। इसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योगी सरकार के मंडल का विस्तार होना है। और पिछले कई दौर में हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या नए प्रदेश अध्यक्ष लगातार उन्होंने सीरियल वाइज बैठक करने के बाद में जो पूरा एजेंडा तैयार को लेकर के मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सूत्र बताते हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शाम होते होते संघ प्रमुख से मुलाकात हो जाएगी। तकरीबन 8 बजे उनकी मुलाकात फिक्स है और इस दौरान जो अहम चर्चा होगी
यूपी के जातीय समीकरण को देखते हुए यूपी में मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी, तो कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कई मंत्री का कार्यभार लेकर के उन्हें संगठन में बड़ा दायित्व सौंपा जाएगा, यानी कि जो जहां पर एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड में लगाया जाएगा। कई मंत्री ऐसे हैं जिनका जनता के बीच में बड़ा जनाधार है, उनको अब संगठन में बड़ा दायित्व सौंपा जाए। तो वहीं कई जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, क्योंकि जातीय समय को फिट बैठाना है, और जो ये विवाद उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो आप देखिए ब्राह्मण कुटुंब की बैठक होती है उसको लेकर के, क्षत्रिय कुटुंब की बैठक होती है उसको लेकर के, तमाम तरीके के विवाद चले। यूजीसी के बाद में बीजेपी से तमाम समर्थक नाराज हैं। इन सब जो बातचीत चल रही है इसको विराम देना है, तो जाहिर तौर पर कहीं जातीय समीकरण बैठाना है। और एक बात भी समझनी होगी कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। 2027 में अब समय शेष नहीं है, और ऐसे में तैयार ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूती से करनी होंगी, और उसको लेकर के अब फिलहाल संघ प्रमुख आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। और इस बैठक में पूरी बात की श्योरिटी है कि होली के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर आज बैठक सफल हुई है और जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मुहर लगती है, तो जाहिर तौर पर होली के बाद आपको योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे दिखाई देंगे। जी। और क्योंकि देखिए पुनीत, इस बीच विपक्ष के द्वारा अलग अलग तरह के मुद्दे भी उठाए गए और उनके जरिए योगी सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो, मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो। क्या इन तमाम मुद्दों किस तरह से इन्हें टैकल करना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि आपने जब कहा कि आरएस और योगी आदित्यनाथ के बीच की इस मुलाकात को अगर हम देखें तो पंचायत चुनाव सर है, उसके बाद 27 भी साधना है, और कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो इस बीच योगी सरकार को बैक भी किए हैं। देखिए, सीधे तौर पे पिछले अगर आप कुछ मुद्दों को देखो, चाहे वो अविवेक्तेश्वरानंद का मामला हो, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना था और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी था। और जाहिर तौर पे जिस तरीके का वहां पर कृत्य होता है, कल एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, जहां उन्होंने खुले मन से इस बात को कहा कि जो बटकों की सीटी गई थी वो गलत है, ऐसा करने वालों को पाप लगेगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे अविवेक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों के साथ में हुआ था। इसके अलावा यूजीसी आने से जो सबका साथ सबका की बात करती है बीजेपी, स्वर्ण समाज बिल्कुल नाराज हो गया था। तमाम बैठकें हो रही थी, रैलियां हो रही थी। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में उस मामले पर रोक जरूर है, लेकिन लोगों के मन में जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करना है, और कार्यों जो भी आज विकास कार्य आज तक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, उनको जन जन तक पहुंचना है। जनता को एक बार फिर से अगर योगी सरकार और मोदी सरकार से जोड़ना है, तो इसके लिए ग्राउंड लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लोगों की नाराज है, जो मनमुटाव है, उसको दूर करना पड़ेगा। आप देखिए कि पीएम मोदी का जो संसदीय वहां पे जिस तरीके से दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा है, हालांकि चौड़ीकरण को लेकर के चल रहा है, भविष्य दूसरा होगा, लेकिन वर्तमान में नाराजगी है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके जिस तरीके से मेहनत करता है, जिस तरीके से मीटिंग करता है, उसके रिजल्ट हमने देखे हैं। और लोकसभा में संघ पूरी तरीके से एक्टिव नहीं, किसी से छुपी नहीं, और लोकसभा के नतीजे आप देखिए यूपी के बीजेपी के नहीं कहते। इस बार कहीं भी किसी भी तरीके की आपसी उठाव ना रहे, जनता से दूरी ना बढ़े, इसको लेकर के तमाम फैसले लेने हैं। कम बचा है, ऐसे में जातिगत समीकरण को फिट बैठाते हुए कई मंत्रियों को, कई चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देनी है। तो वहीं संघ में भी बड़े बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मजबूत करना होगा, क्योंकि 22 में 6 प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से उनकी सीधी फाइट होगी, और ऐसे में पीडीए के समाजवादी पार्टी कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो चीज पता है। और जैसा पुनीत आपने भी कहा कि दिल्ली का रास्ता और जो फिजा है वो कहीं ना कहीं यूपी से होती है। यही वजह है कि बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और जैसा आपने भी कहा कि होली के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उसके तहत एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग कोशिश। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत और सीएम मुलाकात काफी महत्वपूर्ण। पुनीत, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।